नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। आज हम भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के सहारे पंचकोश यानी चेतना की 5 परतों को ऐसे समझेंगे कि वो आधुनिक ब्रेन बॉडी साइंस से बिल्कुल सटीक रूप से जुड़ जाएं। हालांकि गीता में सीधे तौर पर पंचकोश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके श्लोक इन परतों की ओर बहुत साफ इशारा करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। अस्तित्व का ब्लूप्रिंट, हमारी जैविक परतें, मनोवैज्ञानिक परतें, आनंद का केंद्र और अंत में द अल्टीमेट ऑब्जर्वर। हम देखेंगे कि कैसे ये परतें हमारे भौतिक शरीर से शुरू होकर अंदर मौजूद शुद्ध और शांत चेतना तक का एक पूरा नक्शा तैयार करती हैं। चलिए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव यानी अस्तित्व के ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। यह नक्शा बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे प्राचीन काल की ये 5 परतें, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, आज की आधुनिक बायोलॉजी, मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के स्थापित सिस्टम से पूरी तरह से मेल खाती हैं। यह सिर्फ कोई पुराना दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि मानव शरीर और दिमाग का एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं हमारी सबसे बाहरी परतों पर, यानी हमारी बायोलॉजिकल और वाइटल लेयर्स। ये हिस्सा हमारे भौतिक शरीर और उसे चलाने वाली जीवन ऊर्जा की बात करता है। शुरुआत करते हैं अन्नमय कोश यानी शरीर से। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक कहता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यानी जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही शरीर भी बदलता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। हम ये शरीर नहीं है, ये केवल एक अस्थायी बायोलॉजिकल सूट है जिसे हमने पहना हुआ है। अब दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस विचार से पूरी तरह सहमत है। शरीर सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन से बना है, और हर 7 से 10 साल में हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ छिपा हुआ कोड क्या है? कोड ये है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व इस बदलते भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। एक परत और गहराई में उतरें तो आता है प्राणमय कोश। गीता के 4 अध्याय का 29वां श्लोक, अपाने जुहोवति प्राणम, सांस को एक ऐसे पुल की तरह बताता है जो भौतिक शरीर और हमारे मानसिक संसार को आपस में जोड़ता है। यह हमारी वो वाइटल एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है। और मजेदार बात यह है कि क्लिनिकल रिसर्च इसकी पूरी तरह पुष्टि करती है। हमारी सांस सीधे तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। जब हम धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमें रिलैक्स करता है। वहीं तेज सांसें स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो सांस लेना सिर्फ जीने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और मन का एक जीता जागता रिमोट कंट्रोल है। चलिए इस प्याज की परतों को थोड़ा और छीलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे पड़ाव पर, हमारी मनोवैज्ञानिक और कॉग्निटिव परतें। गीता के 6 अध्याय का 34वां श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मनोमय कोश को एकदम सटीकता से परिभाषित करता है। ये स्पष्ट रूप से मानता है कि मानव विचार और भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल, अशांत और अस्थिर हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस चंचलता को सीधे हमारे ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन से जोड़ता है। ये वो हिस्सा है जो लगातार सोचता रहता है। जब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा होता है। लेकिन माइंडफुलनेस और ध्यान इस डीएमएन की एक्टिविटी को तुरंत कम कर देते हैं। तो यहाँ का छिपा हुआ कोड ये है कि यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपने विचार नहीं हैं। अब इससे भी ऊपर विज्ञानमय कोश की ओर बढ़ते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाति ही, एक ऐसी बुद्धि की बात करता है जो हमारी भावनाओं और चंचल मन से बहुत ऊपर है। ये केवल रिएक्ट करने वाली परत नहीं, बल्कि सही गलत का सटीक निर्णय करने वाली परत है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक और डिसीजन मेकिंग को संभालता है। जब ये हिस्सा एक्टिव होता है तो हमारी इंपल्सिव हरकतें कम हो जाती हैं। ये हमारे इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला पर एक बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अवेयरनेस और सही समझ ही हमें असली कॉग्निटिव आज़ादी दिलाती है। भीतर की ये यात्रा अब हमारे चौथे हिस्से पर पहुंचती है, आनंद का केंद्र। यह आनंदमय कोश है, हमारी चेतना की सबसे गहरी और सबसे सूक्ष्म परतों में से एक। गीता के 6 अध्याय का 21वां श्लोक, सुखमात्यंतिकम यत्तत, एक ऐसी गहरी शांति और सुख की ओर इशारा करता है
जो हमारी इंद्रियों और बाहरी दुनिया से पूरी तरह आज़ाद है। ये वो अवस्था है जहां बाहर का सारा शोर बिल्कुल शांत हो जाता है। विज्ञान इस अद्भुत अवस्था को गहरे ध्यान के दौरान मॉनिटर करता है। इस दौरान ब्रेन में गामा वेव्स तेजी से पैदा होती हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स एकदम बैलेंस में आ जाते हैं। और सबसे खास बात, हमारा सीमित अहंकार या ईगो घुलने लगता है। ये एक बिल्कुल प्योर अवेयरनेस, या जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, उसका अनुभव है। तो इसका सीधा से मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सच्ची और स्थायी खुशी कोई बाहरी अचीवमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से एक इंटरनल न्यूरोबायोलॉजिकल स्टेट है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे सेक्शन की तरफ, द अल्टीमेट ऑब्जर्वर यानी परम साक्षी। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम इन सभी परतों को एक साथ थोड़ा पीछे हटकर सिर्फ देखना शुरू कर दें। गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मनाम आत्मनाम, यानी खुद को अपने ही मन से ऊपर उठाओ। इसका सबसे गहरा रहस्य यही है कि इन भौतिक या मानसिक परतों में उलझने के बजाय हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाकर सिर्फ एक साक्षी बन जाना है, वही साक्षी जो शुद्ध चेतना है। अब इस स्लाइड को देखिए। ये पूरा विश्लेषण हमारी डेली लाइफ के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल मैप तैयार कर देता है। अगर शरीर में बीमारी है तो अन्नमय कोश यानी डाइट को ठीक करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो प्राणमय कोश यानी सांसों को कंट्रोल करें। ओवरथिंकिंग परेशान कर रही है तो मनोमय कोश में जाकर विचारों को न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करें। कंफ्यूजन हो तो विज्ञानमय कोश का लॉजिक लगाएं और गहरी शांति चाहिए तो आनंदमय कोश में मेडिटेट करें। एकदम सिंपल और एक्शनेबल। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल सामने आता है। अगर हमारा असली वजूद ये बायोलॉजिकल शरीर नहीं है, ये सांस नहीं है, ये लगातार भटकने वाला मन नहीं है और हमारी बुद्धि भी नहीं है, तो क्या हम सिर्फ वो शांत साक्षी हैं जो पीछे खड़े होकर इन सब का चुपचाप अवलोकन कर रहा है? गीता का अंतिम सत्य भी यही कहता है, हम वो हैं जो इन सबको देख रहा है। इस गहरी बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।